नमस्कार दोस्तों। बिना एग्जाम के आपका डायरेक्ट नौकरी लगने वाला ऐसा कौन सा परीक्षा है, यानी ऐसा कौन सा विज्ञापन है जिसके बारे में आज मैं बताने वाला, आप यहाँ पे देख के समझ भी गए होंगे। यानी कि डीआरडीओ आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। सारी चीजों को मैं लास्ट तक सारी चीजें बताना। 42,000 रुपये तक आपका सैलरी मिलेगा, समझ रहे हैं? और इतनी आसान भर्ती पहले नहीं। अब आपको सीधे बिना एग्जाम के नौकरी मिलने वाला है। ये खुशखबरी। आप सब एग्जाम से डरते रहते हैं, पता लगता है कि फेल हो जाएंगे, क्या होगा, लगातार परेशान होते थे। चलिए आज बताने वाला हूँ डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2026 फुल डिटेल में, है ना? ध्यान देगा। भर्ती का ओवरव्यू जान लीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग डीआरडीओ मतलब समझते भी नहीं होंगे। तो चलिए विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ये आपका एक संगठन है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ, है ना। भर्ती वर्ष 2026 यानी आज अबर का ही कुल पद आपका 188 है ना। और जॉब टाइप आपका केंद्रीय सरकार, यानी कि सेंट्रल लेवल पर ये वैकेंसी है, कोई राज्य स्तर का नहीं है, समझ रहे? तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। और आवेदन मोड आपका ऑफलाइन होगा, है ना। ऑफलाइन, ऑनलाइन मत सोचिएगा। आवेदन क्षेत्र आपका ऑल इंडिया, पूरे भारत में उम्मीदवार पात्र है। और जेंडर मेल प्लस फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो कोई मैटर नहीं, दोनों व्यक्ति आप आवेदन कर सकते हो, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। इसमें खास बात एक है। खास बात क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि यह भर्ती सीधी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मानी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट सीधे भर्ती होगी, कोई भी परीक्षा नहीं होगी। ध्यान दीजिए आप लोग, लिखित परीक्षा की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स आधारित चयन होगा। आपका नंबर ठीक ठाक है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप डिग्री लेते हैं, डिग्री में आपका नंबर अच्छा खासा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय मानी जा रही। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, पदों को विस्तृत जानकारी जान लीजिए, किस तरीके से आपको भरना है, कहाँ कहाँ पे क्या करना, मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, पदों के विस्तृत जानकारी पोस्ट वाइज आपका, है ना। देखिए यह भर्ती मुख्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के ऑफिशियल पोस्ट के लिए है ना। प्रमुख पद कौन कौन से ये भी जान लीजिए। आपको पता ना, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कौन कौन से पद है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, सारी चीज, है ना। देखिए पहला आपका अकाउंटिंग ऑफिसर, यानी कि सरकारी फाइनेंस और अकाउंट्स का काम आपको संभालना है। फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर है, यानी कि उच्च स्तर पर अकाउंट मैनेजमेंट, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि एओ, ऑफिस प्रशासन, फाइल वर्क मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज। प्राइवेट सेक्रेटरी, ऑफिस के साथ आपका डायरेक्ट काम, है ना, सॉरी डायरेक्टर, मतलब डायरेक्ट काम यानी शेड्यूल मैनेजमेंट करना, जो भी चीजें है, जैसे कि हम लोग भी क्लास लेते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट करते हैं ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे भी होगा। ठीक है। फिर आपका ज्वाइंट डायरेक्टर, समझ रहे? अब बहुत सारे पद है। अब इतना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप देख लीजिए, उच्च स्तर का मैनेजमेंट के सुपरवाइजिंग, है ना। स्टोर ऑफिसर, यानी कि सरकारी स्टोर मटेरियल जो आपका मैनेजमेंट, जो सरकारी चीजें होती है उसको सारी चीज मैनेज करना, है ना। एडीडीसी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना। डिप्यूटी कमिश्नर, सॉरी कंट्रोलर, ये सारी चीजें आपका पोस्ट है। आप चाहे तो डिटेल में देखना चाहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जाकर के जुड़ जाएगा, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, है ना। टेक्नीशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, यानी कि मतलब कि यह भर्ती ऑफिशियल वर्क है, मैनेजमेंट कैटेगरी की है। यहाँ से क्लियर हो गया। ये जो आपका कोई भी लेबर कैटेगरी का वर्क नहीं है, आपका ऑफिशियल वर्क है, समझ रहे हैं, मैनेजमेंट का वर्क है। ध्यान देंगे। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबल। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि योग्यता कितनी चाहिए, तो न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, आप बीए किए हैं तो आप मानिए, है ना। हाँ, यानी कि कुछ पदों के लिए आपका संबंधित फील्ड के अनुभव, मतलब कि स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंट्स के पोस्ट पर अगर जाएंगे तो बीकॉम वगैरह, जैसे मान ले कोई फील्ड में जा रहे हैं भाई, तो उसका जानकारी तो आपको रखना पड़ेगा ना। अब अकाउंट्स के फील्ड में जा रहे हैं, बीकॉम वगैरह आपके पास कुछ है ही नहीं, है ना, फाइनेंशियल बैंक बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं, क्या फायदा, है ना। ऐसे में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एडमिन पोस्ट यानी कि यानी आपका ग्रेजुएट, कोई भी चीज के लिए, है ना, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट किए हैं एडमिन के लिए, है ना। ध्यान देंगे। अब आपको क्या करना है, आयु सीमा, आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा तो 18 साल आपका एज हो रहा होगा तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम आपका 56 वर्ष, हालांकि 56 वर्ष के बाद कोई तो फॉर्म फिलअप नहीं करता है ना। अब करते तो मैं बात नहीं करूंगा, बट 56 वर्ष काफी है। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है। एज रिलैक्सेशन क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग।
SC ST 5 साल का आपका छूट है, OBC का आपका 3 साल का छूट है। फिर सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त छूट की संभावना है। ध्यान देना, यह अधिकतम आयु काफी ज्यादा है, इसलिए एक्सपीरियंस यानी कि कैंडिडेट को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस जो भी कैंडिडेट है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है ना। काफी ज्यादा उम्र सीमा में भी छूट आपको मिल रही है। आवेदन शुल्क यानी कि फी का डिटेल है। चलिए, फीस आपको कितना लगेगा, तो देखिएगा नोटिफिकेशन में फी का कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए संभावना है कि नो एप्लीकेशन फी यानी कि फ्री में आपको फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन अंतिम पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर आपको देखना है। अगर देखना है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। सैलरी स्ट्रक्चर में आपको अगर पे लेवल की बात करें, लेवल 7 लेवल 13 की 7 पे कमीशन की अगर बात करें, और अनुमानित सैलरी आपका 42,000 से आपका 1,20,000 तक पोस्ट के अनुमान है ना। अगर जिस लेवल का पोस्ट है, बड़े लेवल पर और पैसा बढ़ते जाएंगे, 42,000 से बताई जा रही है ना। ध्यान दीजिए आप, अच्छा खासा पेमेंट है। अतिरिक्त लाभ आपको DA मिलेगा, फिर HRA मिलेगा, TAD, ये सब तो आप सभी जान रहे हो, हाउस रेंट वगैरह जो भी चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सरकारी में जा रही भाई, सरकारी का सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा, और क्या चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ट्रेवल अलाउंसमेंट वगैरह सारी चीज मिलेगा, है ना। पेंशन सरकारी नियम के अनुसार आपका निष्कर्ष, यह हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब है, समझ रहे, हाई पे सैलरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब है तो भाई अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो स्टेप 1 में आपका आवेदन शॉर्टलिस्टेड होंगे, है ना। सबसे पहले आपको आपके फॉर्म को क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। स्टेप 2 में आपको फिलअप कीजिएगा, वो सारी चीज चेक करेंगे। स्टेप 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चयन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका स्टेप 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट आपको निकाला जाएगा अनुभव के आधार पर, समझ रहे। फिर खास बात यहाँ पे एक और है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप जा करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इंटरव्यू की संभावना कम है, हालांकि इंटरव्यू लिया जा सकता है ना। और पोस्ट के अनुसार हो सकता है, हालांकि इंटरव्यू की संभावना काफी कम है। जरूरी दस्तावेज यानी क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट चाहे फोटो, है ना, आप रख लीजिएगा। सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ है ना। एजुकेशन, आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, सारा चीज सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, है ना। अन्य जो भी डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह की सारा डिग्री, अन्य यानी कि कस्टम सर्टिफिकेट, जो भी आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होंगे, जन्म प्रमाण पत्र आपका, कस्टम में बोल रहा हूँ, कस्टम एक अधिक मैं कहाँ बोल रहा, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, जन्म प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल, आवासीय, जातीय आवासीय, जो भी आपका आरक्षण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सब आपका अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास आता है, ये सारी चीजें आप रखे रहेंगे, है ना। और यदि आप, है ना, सभी डॉक्यूमेंट्स अगर सेल्फ अटेस्टेड हो तो अच्छी बात होगी। आवेदन की प्रक्रिया यानी आवेदन आपको कैसे कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आप जाइएगा, आधिकारिक नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है। अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए वहाँ पे आप, मैं आपको भेज के दूँ, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है आपको। आप तो या तो साइबर कैफे में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म करना है। फिर आपका जरूर जो जानकारी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सब एड्रेस वगैरह सारी चीज फुल फिल करना होगा, कोई जार से बेसिक जानकारी। स्टेप 4 आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। स्टेप 5 में आपका जो है लिफाफे में डालना। ऑफलाइन बाय तो लिफाफे आपको डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा, समझ रहे। पोस्ट ऑफिस में भी जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सही पते पर आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड आपका जो भी पोस्ट है वहाँ पे भेजना है। ध्यान रखना, गलत अभी अगर पोस्ट वगैरह देंगे तो फिर आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां जो है ये भी जान लीजिए आप लोग कि आवेदन शुरू हो चुका है। अंतिम दिन आपका 45 दिन के अंदर में, सलाह की आखिरी तारीख से का इंतजार ना करें। तो आप एक बार जा करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा पोस्ट ऑफिस में। और वहाँ पे, है ना, जॉब लोकेशन जो आपका पूरे भारत में कहीं भी आपको दे दिया है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जॉब है भाई, है ना। पैसा अच्छा खासा दे, DRDO लैब्स ऑफिस में भी नियुक्ति है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉमन मिस्टेक आपको जो आप सबको नहीं करना है, गलत फोटो, है ना। कई लोग ऐसे करके, कई लोग पूरा स्टाइल में एकदम नॉर्मल फोटो रहना पोज में, है ना, चश्मा वगैरह ऐसे डालेगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। नाम, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं होना चाहिए, अधूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। गलत पोस्ट पर दीजिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेट से फॉर्म भेजिएगा तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर अगर बात करें एक्सपर्ट्स यानी कि जो टिप है ना, क्या है, आप यहाँ पे आपके लिए बोनस टिप है, साफ और सही फॉर्म भरिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, जो भी आपका 10 से लेकर जितना भी सर्टिफिकेट है, सभी सही पोस्ट चुनना है। अनुभव हो तो जरूर आपको लिखना है ना। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, बस ये सारी चीजें आपको करना ही करना है। अंतिम में आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि डीआरडीओ या भर्ती बिना परीक्षा वाली शानदार अवसर है आप सभी के लिए, जरूर भरिएगा। हाई सैलरी मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगा, फिर आपका कई राज्यों में उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जितने भी मतलब कोई भी राज्य के उम्मीदवार सभी को फॉर्म फिलअप से सही पर सही तरीके से अगर आवेदन किए तो समझिए कि आपका नंबर ठीक ठाक रहा, तो सिलेक्शन आपका पक्का है ना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, ऐसे और जॉब वाली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लाइव क्लास करवाता है। सुबह 6:30 बजे से रात्रि के 11 बजे तक सभी क्लासेस यूट्यूब में ही लाइव चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।